है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। पहले तो हमने सुना कि श्रीलंका ने, थाईलैंड ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने वीजा फ्री एंट्री दे दी है, लेकिन अब ईरान ने, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर, ईरान ने वेव ऑफ कर दी है जी वीजा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन। बिल्कुल आपने सही सुना जी, ईरान का वीजा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। 33 ममालिक हैं जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। इंडियंस के लिए नो वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीजा की जरूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीजा जल्दी नहीं। उससे पहले 27 कंट्री ने वीजा फ्री एंट्री दी है और इससे पहले अगर हम बात करें अभी कीनिया, थाईलैंड, श्रीलंका सब ने जो है वीजा फ्री एंट्री करवाई। देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज वर्किंग। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाई है दरमियान में अगर आप देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। नहीं दिए जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि दिन ब दिन, हर दिन गुजरते दिनों के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर आती है कि वीजा फ्री एंट्री होगी भारतीयों के लिए। पाकिस्तान की बात करें, हर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए वीजा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा टफ हो गई है। ये देखा जा सकता था कि टूल प्लाजा, ईरान के टूल प्लाजा पर भारतीयों की एंट्री बिल्कुल फ्री है। वो लोग भारत से इतनी मोहब्बत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक और मुस्लिम देश भारत को वीज़ा फ्री एंट्री दे दिया। ईरान ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री दे दिया है और अब धीरे धीरे दुनिया के देश भारत को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। कुछ समय पहले थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया सहित कई देश भारत को वीज़ा फ्री एंट्री दे चुके। ईरान हैज बीन वेरी अग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं आई एम वेरी सरप्राइज्ड और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहाँ पे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये 30, ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इट्स बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ यू नो द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव a complete support of China and Russia. लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। स्टेटस उन्होंने इंडिया को दिया, ठीक है जी। अगर आपने इंडिया को ये स्टेटस दिया वीज़ा फ्री, तो पाकिस्तान को तो ऑटोमेटिकली ये मिलना चाहिए। अब देखें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अफगानिस्तान साढ़े मुकद्दर चेक करो, तुम अफगानी फ्री फिर दे रहे हैं उन्होंने ਅਸੀਂ फटफट ਕੱਢ ਰਹੇ हैं कि ਤੁਸੀਂ यार इलीगल हो, ठीक है। वो इधर फ्री घूम रहे हैं, याशियाँ मौजें चल रही हैं उनकी, ठीक है। वो पाकिस्तान के कुछ समझते नहीं है बॉर्डर को, वो बॉर्डर को कुछ समझते ही नहीं होगा। तो ये कि फजूल बॉर्डर है, जब मर्जी चले जाओ, जाओ जाके सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट को पैसे दो होते, पुलिस वाले को लेविस शेविस को, और पाकिस्तान में घुस जाओ। अभी क्रैकडाउन हुआ ना, का पुलिस वालों को पैसे दो, छुट जाओ, ठीक है। और हम चाइना बॉर्डर, हमें चाइना के वीज़े की टेंशन रहती है। मैंने देखा है पाकिस्तानी लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी ने चाइनीज़ एम्बेसी के बाहर। इंडिया तो वीज़े नहीं ना लभदा, भावें जो मर्जी हो जाए। इंडियंस जो हैं वो उन्होंने फैसला कर लिया होगा, और हमने भी फैसला कर लिया होगा, एंड गिन के वीज़े देंगे, गिन के 1 2 3 5 10 15 18, बस ऐसे साल इन्ने 18 ही देने। ईरान की तरफ से एक खबर आई है कि उसने ना 33 कंट्रीज के लिए जो है ना वीज़ा रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईरान आए, बिजनेस करें, यहाँ पर घूमे फिरे। उसमें हमारे पड़ोसी जो है इंडिया का भी नाम सारे फहरिस्त है, लेकिन पाकिस्तान का नाम ईरान ने भी नहीं दिया कि वीज़ा फ्री एंट्री। अनफॉर्चुनेट है, होना चाहिए। बस कुछ काम हमारे ऐसे हैं कि नहीं है, कुछ बस इसी वजह से नहीं है। होना चाहिए, वैसे अनफॉर्चुनेट है।
इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो यूथ मांगते हैं 16 ईयर से कम और 52 ईयर से ज़्यादा, और ये पाकिस्तानी यूथ तकरीबन 18 ईयर्स प्लस है और नहीं नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है ना। वो तो पाकिस्तान को 15-16 कंट्रीज़ ने जी वीज़ा फ्री एंट्री है, लेकिन उसमें उनकी रिक्वायरमेंट है कि 16 साल से कम बच्चा विजिट कर सकता है और 52 ईयर से ज़्यादा का, तो उसमें तो यूथ कहीं भी नहीं आ रही। 52 यूथ। लेकिन चलो ये बात छोड़ो, हमें बाहर की दुनिया अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रही है? हम आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारे ताल्लुकात नहीं उनसे कुछ अच्छे, इसलिए। सही बात है। हाँ जी। इस बात से एग्री करेंगे। इसलिए कुछ नहीं, तकरीबन यही बात है और कुछ हो ही नहीं। बॉर्डरिंग स्टेट। और आप, अच्छा दूसरा उसमें एक बात आपने एक तो खुद ही निशानदेही की अपने क्वेश्चन के अंदर कि शायद वो डंकियों का मसला है, और दूसरा आपने कहा है कि आपकी ट्रेड तो आपकी सारी स्मगलिंग है, या उसको आपको ओपनली कहना चाहिए कि हमारी स्मगलिंग बहुत होती है वहां से। आप ईरान की करेंसी आपके 2 सूबों में मुसलसल चल रही है, सिंध और बलूचिस्तान में। आपके 11,000 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरान का स्मगल शुदा तेल बिक रहा है। आप इसको स्मगलिंग कहें, ट्रेड ना कहें, क्योंकि ट्रेड में आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट। बल्कि मैं हैरान हूं कि आपके वजीर आजम को कहना पड़ा है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कहना पड़ा है कि हम अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे, हम उनको भी हमने वीजा फ्री एंट्री तो बड़ी दूर की बात कर दी है। रिसेंटली वीडियो वायरल हो रही थी, टूल प्लाजा था ईरान का, उन्होंने पूछा कहाँ से हो, कहता मैं इंडिया से। उन्होंने फ्री एंट्री उनकी की भारतीयों के लिए, बस हमारा नाम ले लो कि हम भारतीय हैं तो सब कुछ फ्री हो जाएगा। जब पॉलिसी को हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, उसका रिवाइवल करना पड़ेगा। भारत तरक्की में हमसे इतना क्या, मतलब उन्होंने ऐसी क्या तरक्की कर लिया है कि पूरी दुनिया ही चाहती है कि भाई हम गुड बुक्स में है भारत की। असल में ना वो अपनी मट्टी का बंदा जो सका होता है ना, जो भी इसका मजहब हो, तो वो नेशन तरक्की करती है। जो मट्टी का सका नहीं है, चाहे नेशन फर्स्ट, हाँ, नेशन जो बन के हमें वन नेशन बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे नेशन ही नहीं है, अलहदा हर एक के इख्तलाफात हैं सूबों में। हमने तो कभी नेशन को फर्स्ट रखा ही नहीं है। हाँ, नहीं रखा, इसी वजह से, यही नाकामी की वजह। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाबहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोट, और उनको मुसलसल इस्तेमाल करते। बल्कि इस वक्त भारत ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें राहदारी दी जाए अफगानिस्तान के लिए, आपने नहीं दी, तो उन्होंने फौरन चाबहार को यूज कर लिया। तो और दूसरा जो उनका एक पुराना रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो रशियन चैनल है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के बहुत पुराने दरीना उनके रिलेशनशिप रहे हैं। आज से 20 साल पहले तक तो वो कंप्लीटली देवर इन रशियन ब्लॉक, और इसी तरीके से ईरान जो है उनको रशिया की सपोर्ट हासिल है, और इस वक्त मेरा ख्याल में दे आर बेटर रिलेशनशिप। लेकिन भारत एक, मैं जिस तरह कहता हूँ कि रीजनल पावर है, बल्कि दे आर बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने टोनी बिल्किन की मौजूदगी में कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर, तो वो तो उस लेवल पे है, वो तो मजबूरी है अब दुनिया की कि उनके साथ रिलेशनशिप रखें। मैंने अगले दिन आपको कहा था कि कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अगले दिन उन्होंने, मैं जब इस चीज को मजीद देख रहा था, तो उन्होंने वियतनाम को अपनी वो 1 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको दी। अपनी किश्तियां बेच रहे हैं बना बना के उनको, जो शिपिंग आ गई।